Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 11 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एडिशन लॉज, मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉ को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर्स की, उनको डिस्कस करेंगे। तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी। अब आगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी में हम जितनी भी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे वो सब इक्वालिटी के साइन के साथ होंगी। इन प्रॉपर्टीज में हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी में लेस देन या ग्रेटर देन का साइन नहीं इन्वॉल्व होगा, सिर्फ इक्वल टू का साइन इन्वॉल्व होगा। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसकी डेफिनेशन है for all a belongs to real numbers then a is equal to a। अब रियल नंबर्स में से मैं कोई भी एलिमेंट उठा लूं, वो एलिमेंट खुद के इक्वल लाजमी होता है। तो ये है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब इसकी डेफिनेशन है फॉर ऑल a b are real numbers if a is equal to b then b is equal to a। सबसे पहले इस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में इस सिंबल को अगर देखें तो ये सिंबल है इफ देन का। मतलब पहली कंडीशन क्या है, अगर a इक्वल टू b होगा देन b इज ऑल्सो इक्वल टू a। तो ये सिंबल हमारे पास इफ एंड देन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कोई भी दो रियल नंबर्स चूज कर लिए जाएं, फॉर एग्जाम्पल x एक रियल नंबर है जो कि मैं रियल लाइन से या रियल सेट से मैं चूज कर लिया, और एक 7 को चूज कर लिया। तो इफ x इज इक्वल टू 7 देन 7 इज ऑल्सो इक्वल टू x एंड दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसकी डेफिनेशन है फॉर ऑल a b c belongs to R if a equal to b and b is equal to c then a is also equal to c। अब ये वाला सिंबल यहां पे एंड को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रॉपर्टी में ये बताया गया है कि अगर तीन एलिमेंट्स a b c हमारे पास रियल नंबर्स हैं, अगर a इक्वल है b के और b इक्वल है c के, देन a मस्ट ऑल्सो बी इक्वल टू c। इसके एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से कि x, y एंड 2 मैंने कोई भी तीन रियल नंबर्स चूज कर लिए। अगर x इज इक्वल टू y है एंड y इज इक्वल टू 2 है, देन x इज ऑल्सो इक्वल टू 2। तो ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। इसकी डेफिनेशन है फॉर ऑल a b c belongs to real numbers if a equal to b then a plus c is also equal to b plus c। अगर कोई भी तीन एलिमेंट्स यहाँ पे रियल नंबर से चूज कर लिए जाएं और ए बी इक्वल हो, और अगर दोनों में मैं सी ऐड कर दूं तब भी वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल x, y, 5 are real numbers. If x is equal to y, then x plus 5 is equal to y plus 5. तो this is additive property. Next property है multiplicative property।
जिस तरह लास्ट प्रॉपर्टी में हमने देखा एडिटिव प्रॉपर्टी जिसमें थर्ड एलिमेंट दोनों तरफ ऐड हो रहा था, इसी तरह इसमें जो तीसरा एलिमेंट होगा वो दोनों साइड्स पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, इफ ए इज इक्वल टू बी देन AC is equal to BC and CA is equal to CB। अब या तो ये कंडीशन भी हो सकती है या तो ये कंडीशन भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी पिक की जा सकती है। तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, इक्वल ही आएगा। इसके एक एग्जांपल देखते हैं। P, Q, 10 are real numbers। If P is equal to Q, then 10P is also equal to 10Q, या फिर P into 10 is equal to Q into 10। तो कोई भी कंडीशन ट्रू है, कोई भी इसमें से पिक की जा सकती है, इन दोनों में से या इन दोनों में से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसकी डेफिनेशन है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, if a plus c is equal to b plus c then a is equal to b। अगर इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखा जाए तो ये बेसिकली एडिटिव प्रॉपर्टी जो हमने पहले पढ़ी है, ये वाली जो प्रॉपर्टी पढ़ी है इसी का रिवर्स है। अब यहाँ पे अगर थर्ड एलिमेंट जो कि c है उसको a में भी ऐड किया गया है और b में भी ऐड किया गया और उनको इक्वल रखा गया है, अगर वो c को कैंसिल कर दें तो a और b क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरह जिस तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, इसकी एक रिवर्स प्रॉपर्टी है और उसका नाम है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसको लिखते हैं, उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अब जो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी ये बिल्कुल उसका क्या है, रिवर्स है। इसकी डेफिनेशन है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड इफ ए सी इज इक्वल टू बी सी देन ए इज इक्वल टू बी प्रोवाइडेड दैट सी इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर ए सी इज इक्वल टू बी सी है तो C से दोनों तरफ डिवाइड करके हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो A इज इक्वल टू B है। अब ये जो एंड पे कंडीशन लिखी गई है C इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि अगर C से मैं डिवाइड करता हूं और इक्वल टू 0 रख देता हूं तो नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए C को नॉट इक्वल टू 0 पुट किया गया है। तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी में हमारे पास इक्वल टू के साइन के साथ साथ लेस देन एंड ग्रेटर देन का साइन भी यूज होगा। तो इसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देन आइदर a is equal to b और a is greater than b और a is less than b। अब इसका मतलब है कि अगर रियल नंबर्स में से कोई भी दो एलिमेंट्स चूज किए जाएं तो हमारे पास तीन केसेस बन सकते हैं, या तो वो दोनों एलिमेंट्स सेम हो, या तो
एक हमारे पास दूसरे से ग्रेटर हो या फिर दूसरे से लेस हो, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई भी दो रियल नंबर्स मैं चूज कर लेता हूं, लेट्स से 2 एंड 3, तो यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो हो रही है 2 इज लेस देन 3। ये वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, तो 2 और 3 पे ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। इसी तरह ये सारे रियल नंबर्स पे होल्ड करेगी, और यहाँ पे इन तीन कंडीशंस के अलावा और कोई हमारे पास आंसर नहीं आएगा। या तो a इज इक्वल टू बी, आइदर a ग्रेटर देन b और a इज लेस देन b, और इस एग्जांपल में हमारे पास a इज लेस देन b है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास इक्वालिटी के लिए भी थी, और अब इन इक्वालिटी के लिए इसकी देखते हैं डेफिनेशन क्या है। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास दो केसेस बनते हैं। पहला केस देखते हैं। पहला केस है a if a is greater than b and b is greater than c, then a is also greater than c. Next case है if a is less than c and b is less than c, then a is also less than c. अब इन दोनों केसेस में कोई भी ट्रू हो सकता है। अब इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से 1 2 3 हमारे पास रियल नंबर्स हैं। इफ 1 is less than 2 and 2 is less than 3, then 1 is also less than 3. अब यहाँ पे हमारे पास ये तीनों जो नंबर्स हैं, जो रियल नंबर्स में से हमने चूज किए हैं, ये केस बी के लिए ट्रू है। तो आइदर केस ए और केस बी में से अगर कोई भी ट्रू हो जाता है तो वो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहलाएगी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है एडिटिव प्रॉपर्टी। इसकी डेफिनेशन है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, देन अब यहाँ पे भी हमारे पास दो केसेस आते हैं। तो जो पहला केस है उसको देखते हैं। उसमें है इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन ए प्लस सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन बी प्लस सी। इसी तरह सेम प्रॉपर्टी को लिखा जा सकता है लेस देन के साइन के साथ। इफ ए इज लेस देन बी, देन ए प्लस सी इज ऑल्सो लेस देन बी प्लस सी। और केस बी क्या है हमारे पास? इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन डी, देन ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी प्लस डी। मतलब अगर हमारे पास चार एलिमेंट्स हैं और ए ग्रेटर है बी से और सी ग्रेटर है डी से, तो ग्रेटर वालों का अगर हम ऐड करेंगे तो वो बड़ा होगा बी और डी के एडिशन से। इसी तरह लेस देन के साइन के साथ सेम प्रॉपर्टी आ जाएगी। इफ ए इज लेस देन बी एंड सी इज लेस देन डी, देन ए प्लस सी इज ऑल्सो लेस देन बी प्लस डी। और जो इनइक्वालिटी में हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें हमारे पास तीन डिफरेंट केसेस हैं, और हर केस में हम लोग एक दफा ग्रेटर देन के साइन के साथ करेंगे और एक दफा लेस देन के साइन के साथ। तो इसकी डेफिनेशन है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड
C is greater than 0, then if A is greater than B, then AC is greater than BC. अब अगर हमने कोई भी 3 एलिमेंट्स चूज कर लिए हैं रियल नंबर्स में से और C हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, C इज पॉजिटिव, तो हमारे पास ये वाली कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। इसी तरह लेस देन के साइन के साथ भी सेम हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी। इफ A इज लेस देन B, देन AC इज लेस देन BC। तो ये था हमारे पास पहला केस। अब दूसरा केस क्या है हमारे पास, फॉर ऑल A, B, C belongs to real numbers, C is less than 0, देन हमारे पास क्या होगा, अगर A ग्रेटर देन होगा B से और अगर यहाँ पे C नेगेटिव है और अगर हम दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दें नेगेटिव नंबर को, तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, AC इज लेस देन BC। तो यहाँ पे ये रूल याद रखना है कि अगर A ग्रेटर देन B है या A लेस देन B है और वो किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये पूरी इक्वेशन का हम साइन चेंज कर देते हैं तो इक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा। सिमिलरली इफ A इज लेस देन B और अगर हम किसी नेगेटिव नंबर यानी कि C जो कि नेगेटिव है उससे मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड्स को, A को भी और B को भी, तो हमारे पास जो इक्वालिटी का साइन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और थर्ड केस हमारे पास है फॉर ऑल A, B, C, D belongs to real numbers and A, B, C, D are positive। अगर 4 नंबर्स हैं जो कि हमने एक रियल नंबर्स के सेट से चूज किए हैं और चारों ही पॉजिटिव हैं, देन क्या होगा, A, if A is greater than B and C is greater than D, then AC is greater than BD। Similarly लेस देन के केस में क्या होगा, if A is less than B and C is less than D, then AC is also less than BD। तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं और उनके प्रूफ्स को देखते हैं। अब सबसे पहले एग्जांपल हमने जिसको प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज वो है A मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आता है, ये तो हमें सबको पढ़ाया गया है शुरू से। लेकिन अगर अब मैं कहूं कि इसका भी प्रूफ है जो कि इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से जो हमने पीछे पढ़ी है, एडिशन लॉज, मल्टीप्लिकेशन लॉज, उनकी हेल्प से किया जा सकता है, तो वो भी मौजूद है और इसको अब हम करते हैं। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करता हूं और A डॉट 0 और A मल्टीप्लाई बाय 0 को मैं लिख देता हूं A इंटू 1 प्लस माइनस 1, तो ये अब हमारे पास यहां पे प्रॉपर्टी लगी है एडिटिव इनवर्स की। यहां पे प्रॉपर्टी किसकी लगी है, एडिटिव इनवर्स की। ठीक है, और यहां पे फिर क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा A इंटू 1 माइनस 1। अब क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, A इंटू 1 माइनस A इंटू 1, यहां पे क्या लगा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे विच इज इक्वल टू A माइनस A। यहां पे प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस को, तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 0।
एंड ये हमारे पास आया कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करके, प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी को यूज करके आया। तो हमारे पास हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट a मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। अब ये जो प्रूफ किया है बेसिकली ये सारी प्रॉपर्टीज को जो पीछे हमने पढ़ी है, एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन की या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उनको यूज करके हमने ये प्रूफ कर दिया है कि a मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। अब कोई भी एलिमेंट हम अगर 0 से मल्टीप्लाई करें वो हमारे पास क्या आंसर आएगा, उसका 0 ही आएगा। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस किया है और हमने एक एग्जांपल भी की है रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में।